हेलो एवरीवन, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और हम अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 161 पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, नो नीड टू वरी, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, सो यू कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम। सो लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। देखिए, लेट्स रीड द सम। अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under। हमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है, लेट्स रीड दैट। ऑन 1st April 2017 they admit Paresh into the partnership, the terms being that first he shall pay 16,000 as his share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners। तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है, he is getting something for goodwill। आगे he shall have to bring in 20,000 as his capital for 1/4 share in future profits। इसका 1/4 शेयर है और वो कुछ कैपिटल भी ला रहा है, ये हमें दिया गया है। और आगे क्या है, देखिए रिवैल्यूएशन दिया है। For the purpose of Paresh's admission, it was agreed that the assets would be revalued as follows। Land and building is to be valued at 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे मैं स्टार कर लेती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 4,000। प्रोविजन ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। मतलब हमें और कुछ भी यहाँ पे बनाना नहीं है, कोई अकाउंट नहीं, नथिंग, वी ओनली हैव टू पास जर्नल एंट्रीज यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ऐसे प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिए एंड देन वन बाय वन वील स्टार्ट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, लेट्स रीड। ही शैल पे 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 16,000 ही हैज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए एंट्री क्या आएगी, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 16,000। सो लेट अस राइट दिस फर्स्ट एंट्री। हमें डेट नहीं पता है तो हम नंबर वाइज जाएंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैंने जब गुडविल का चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, वहां पे दिया हुआ है दैट ये लॉजिक क्या है, ये सारे एंट्रीज का। ओके, अगर किसी ने वो वाला नहीं देखा है लेक्चर, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो थ्रू इट, आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत क्लियरली समझ जाए। यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस, brought by the new partner। वन बाय वन हम सारे एंट्रीज देखेंगे ताकि कोई भी एंट्री हमारी छूटे ना। अभी हमें क्या करना है, ये गुडविल हम ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में। मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में कुछ समझाया था, याद करिए। जब सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी ओल्ड रेशो है दैट इज द सेम एज सैक्रिफाइस रेशो। मैंने जब सैक्रिफाइस का थ्योरी पढ़ाया था तभी भी आपको मैंने डिटेल में समझाया है। किसी ने अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू ऑल कैन गो थ्रू इट। तो जो ओल्ड रेशो है यहाँ पे दैट इज द सेम एज सैक्रिफाइस रेशो, दैट इज 3:2। तो ये जो मेरा गुडविल है 60,000 का, ये मुझे डिवाइड करना है 3:2 ये वाले रेशो में। तो कैसे करूंगी मैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 एंड 16,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2। ओके, तो कितना आ रहा है ये, दिस इज 9,600 एंड दिस कम्स टू 6,400। ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो व्हाट आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नेम्स, अमलेंदु एंड समीर। मैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, तो यहाँ पे मैंने जो गुडविल को क्रेडिट किया है, अभी मुझे करना पड़ेगा डेबिट। तो मैं करूंगी गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 और पार्टनर्स को इसका क्रेडिट मिलेगा बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 9,600 and to Sameer's capital। What is the amount? 6,400। ठीक है, समझ में आ गया। ये गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partners in sacrifice ratio। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए। इवन दो इन दिस केस आपका ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज वन एंड द सेम, बट स्टिल आपको ये मेंशन करना है दैट ये सैक्रिफाइस रेशियो में हमने ट्रांसफर किया। ठीक है, ये तो अभी हो गया गुडविल की ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अभी आगे क्या दिया है देखो, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। विथड्रॉ का क्या मतलब होता है, दैट वो पैसा कैश या बैंक में से बाहर गया है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और उतना हम कैश को या बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो लेट अस डू दैट। 50% विथड्रॉ किया है, राइट, तो ये जितना ट्रांसफर किया इसका 50%, मतलब यहाँ पे आएगा 4800, यहाँ पे आएगा 3200। ना विड्रॉ किया है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे करूंगी अमलेंदुज अकाउंट डेबिट या अमलेंदुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800, समीर अकाउंट 3000 टू कैश और बैंक अमाउंट इज 8000। यहाँ पे लिखूंगी मैं बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ऑलराइट, समझ में आ गया। ये अभी हमारा फर्स्ट वाला जो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया था वो हमारा हो गया है। अभी आगे क्या है, लेट्स सी। He shall have to bring in 20,000 as his capital for 1/4 share in future profit। अभी ये कैपिटल बिजनेस में आया तो सिंपल एंट्री है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, परेशस कैपिटल। सो लेट अस राइट दिस एंट्री। फोर्थ एंट्री विल बी कैश अकाउंट परेश कैपिटल। यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, आप ऐसे डॉट डॉट्स मत दीजिए, प्रॉपर नरेशन लिखिए। ठीक है, ओके, आगे क्या है, लेट्स सी। फॉर द पर्पस ऑफ परेश's एडमिशन it was agreed that assets would be revalued as follows। तो assets और liabilities को जब हम revalue करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, revaluation अकाउंट। तो अभी यहाँ पे मुझे revaluation अकाउंट को यूज करना है। लेट्स सी फर्स्ट क्या है, ए में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे अपीयर हो रहा है 50,000 पे, मुझे उसको 60,000 पे वैल्यू करना है। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो एसेट की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, डेबिट करके। So let us do that। Land and building account debit by how much, 10,000। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन है यहाँ, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी क्या करूंगी मैं, सारे एक बार एसेट्स जो भी दिए हुए हैं रीवैल्यूएशन के होने के बाद आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट टू रीवैल्यूएशन। राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग एनी अमाउंट हियर। आगे क्या है देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 16,000। कितने पे दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 पे दिख रहा है। अभी बोला गया है इट हैज टू बी वैल्यूड एट 16,000, मतलब मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। अगर कम करनी है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000। करेक्ट, लेट्स राइट दैट एंट्री। Evaluation account debit plant and account amount is 4,000। okay, next क्या है, let's see। stock is valued at 20,000। बुक्स में कितने पे दिख रहा है स्टॉक, 16,000 पे दिख रहा है, मुझे वैल्यू करना है 20,000 पे,
मतलब ये जो डिफरेंस है 4000 का, मुझे इससे बढ़ाना पड़ेगा स्टॉक। तो स्टॉक को बढ़ाना है, एसेट को कैसे बढ़ाएंगे? डेबिट करके। सो लेट मी डू दैट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक अकाउंट 4000 टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, आगे क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 4000 पे दिखने चाहिए, बुक्स में दिख रहे हैं 8000 पे, मुझे दिखाने हैं 4000 पे, मतलब डिफरेंस क्या है? 4000। 4000 से मुझे कम करनी पड़ेगी वैल्यू। एसेट की वैल्यू कम कैसे करेंगे? उसे क्रेडिट करके। तो फर्नीचर और फिक्सचर को मैं क्रेडिट करूंगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड रीवैल्यूएशन का जो भी डिटेल्स है मैंने मेरे थ्योरी चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है। किसी ने अगर वो नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो थ्रू इट, ताकि आपके सारे जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डी में क्या दिया है? लेट्स सी। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स हैज टू बी मेड। डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? देखिए बैलेंस शीट में 24,000। 24,000 का 5% हमें कैलकुलेट करना है। हाउ मच इज दैट? 1200। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। हमारी एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200, या टू आरडीडी भी आप लिख सकते हो 1200। ठीक है, अभी क्या बचा? अभी रीवैल्यूएशन सारा हो गया, तो अभी हमने जो आधे आधी एंट्रीज किए हैं ना पास, उसे अभी टोटल कर लेते हैं। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से डेबिट किया, स्टॉक को 4,000 से डेबिट किया, तो टोटल कितना क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन को? 14,000। यहाँ पे नरेशन आएगा बी लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रीवैल्यू। ओके, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और आरडीडी से हमने जो क्रेडिट किया है उतनी अमाउंट यहाँ पे आएगी, दैट इज 9,200, being decrease in the value of assets या being valuation of assets। ऑलराइट, अभी क्या करना है? अगर हम रीवैल्यू करते हैं तो क्यों करते हैं? रीवैल्यूएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो अभी एक वर्किंग नोट बनाना है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, ये पूछा नहीं है हमें सब में, लेकिन हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए वर्किंग नोट में तो बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हमें क्या लिखना है? देखिए, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है 14,000 से, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 14,000 लिख लेती हूँ। ऑलराइट, डेबिट कितने से हो रहा है? 9,200 से, तो 9,200 मैं डेबिट साइड पे लिख लेती हूँ। दिस इज जस्ट माई वर्किंग नोट, इसीलिए मैंने डिटेल में नहीं किया हुआ है। ओके, इट इज जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पज। तो अभी कितना बचता है? टोटल 14,000 आएगा, राइट? तो भी बचेगा, दैट इज माई प्रॉफिट, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट कितना आया? जो मैं अमलेंदु और समीर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी उनके ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर इज व्हाट? लेट्स सी, 3:2। तो 3:2 में मुझे डिवाइड करना है जो भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 14,000 माइनस 9,200, दैट इज 4,800। इस 4,800 को मुझे ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। 4,800 अपॉन 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? अमलेंद्र का शेयर आ रहा है 2,880 और ये आ रहा है 1,920। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रीवैल्यूएशन के वजह से। अभी इसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या किए हमने? देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु एंड टू समीर। ठीक है, सो लेट्स पास दिस जर्नल एंट्री। Revaluation account it 4,800 account 1,000 being profit on revaluation
transferred to old partners in old PS. Okay? ऑलराइट, ये हो गए हमारे सारी एंट्रीज। अभी कुछ बचा है क्या? लेट्स सी। ये तो सारे जो भी एंट्रीज दिए हैं ये हो गए। अभी बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स या सरप्लस है क्या? लेट्स सी। लायबिलिटी साइड पे देयर इज जनरल रिजर्व ऑफ 20,000। हमने पढ़ा हुआ है, देखिए हमारे लेक्चर में, दैट जो भी ये जनरल रिजर्व या ऐसे कुछ होता है जहां पे प्रॉफिट्स होते हैं एक्यूमुलेटेड या लॉसेस होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। तो जनरल रिजर्व को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 20,000 इन द रेशो 3:2. So 20,000 into 2/5 and 3/5. I have to give it to the old partners in the old PSR. तो मेरी अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पे? 12,000 and 8,000. तो इसका ये तो वर्किंग नोट हो गया। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? जनरल रिजर्व लायबिलिटी है तो क्रेडिट है, मुझे अभी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं उसे डेबिट करूंगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु एंड टू समीर। सो लेट अस राइट दिस एंट्री। General reserve account debit amount is 20,000 to Amalendu, 12,000, Sameer 8,000. Narration being general reserve distributed among old partners in old profit sharing ratio. ऑलराइट, अभी देखिए सारे एंट्रीज हो गए क्या? कुछ बचा क्या? नहीं, देयर इज नथिंग ऑन दी एसेट साइड। तो अभी सब हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ प्रॉब्लम में हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने थे तो हमारा सब हो गया है यहाँ पे। आई होप एकदम क्लियरली आपको समझ गया होगा। अगर सब बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो यू कैन गो थ्रू इट, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं मिलती हूँ अभी आपको अगले लेक्चर में जहां पे मैं अगला वाला प्रॉब्लम लेके आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।